एक समय की बात है, सीता और जितेन नाम की दो दोस्त थी। सीता अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। सीता और जितेन पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अविभाज्य दोस्त थे। उनकी दोस्ती शहर में चर्चा का विषय थी, लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती थी वह उनके विपरीत चरित्र थे। सीता, जो ईमानदारी की प्रतीक थी, उनकी सत्यनिष्ठा के कारण गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। दूसरी ओर जितेन अपने शरारती स्वभाव और नियमों को तोड़ने मरोड़ने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, तो दोनों की नजर गांव के धूल भरे रास्ते पर पड़े एक बटुए पर पड़ी। सीता, जो हमेशा अपने मजबूत नैतिक मार्गदर्शन से निर्देशित होती थी, ने सुझाव दिया कि वे मालिक को ढूंढें और उसे वापस लौटा दें। हालांकि जितेन ने इसे व्यक्तिगत लाभ के अवसर के रूप में देखा। हम अंदर रखे पैसे का उपयोग किसी उपयोगी काम के लिए कर सकते हैं, जितेन ने सुझाव दिया और अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ बटुए को देखा। सीता, जो सही था, उसके प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ दृढ़ता से असहमत थी। उन्होंने घोषणा की, हमें इसे इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। यह ईमानदारी से किया जाने वाला काम है। एक संक्षिप्त बहस के बाद उन्होंने बटुआ खोलकर देखने का फैसला किया कि क्या उसमें कोई पहचान है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें मिस्टर शर्मा नाम के एक बुजुर्ग ग्रामीण का आईडी कार्ड मिला। दोनों ने श्री शर्मा के घर जाने और बटुआ वापस करने का फैसला किया। जब वे गांव की घुमावदार गलियों से गुजर रहे थे, सीता ने जितेन को ईमानदारी का महत्व समझाया और यह कैसे समुदाय में विश्वास पैदा करता है। जितेन ने ध्यान से सुना, हालांकि ऐसे सिद्धांतों के मूल्य के बारे में थोड़ा सशंकित था। श्री शर्मा के घर पहुंचने पर उनका स्वागत एक चिंतित बुजुर्ग व्यक्ति ने किया, जो अपने खोए हुए बटुए की तलाश कर रहा था। जब सीता ने उसे सौंपा तो मिस्टर शर्मा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। आपने मुझे इतनी परेशानी से बचाया है। मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, कम है, श्री शर्मा ने कहा। उनकी आवाज राहत से कांप रही थी। सही काम करने की गर्माहट का आनंद लेते हुए सीता मुस्कुराई। जितेन, हालांकि शुरू में झिझक रहा था, लेकिन अपने दोस्त की ईमानदारी के लिए प्रशंसा की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वे श्री शर्मा के घर से निकले, जितेन ने उनके कार्यों के प्रभाव पर विचार किया। अगले कुछ दिनों में सीता और जितेन की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने सीता की ईमानदारी की प्रशंसा की और कुछ ने सही चुनाव करने के लिए जितेन को नए सम्मान के साथ देखा। एक शाम एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया के नीचे सीता और जितेन ने हाल की घटनाओं पर विचार किया। सीता ने मूल्यों के महत्व के बारे में बताया और बताया कि वे किसी व्यक्ति के चरित्र को कैसे आकार देते हैं। आप देखते हैं, जितेन, ईमानदारी न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमें भी बदल देती है। यह विश्वास और सम्मान की नींव बनाती है, जो जीवन भर बनी रहती है, उसने समझाया। जितेन ने सोच में पड़कर सीता की बात सच मान ली। उन्होंने महसूस किया कि बेईमानी से प्राप्त अल्पकालिक लाभ के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। नैतिक मूल्यों के प्रति सीता की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर जितेन ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में गांव में जितेन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी नई जिम्मेदारी की भावना से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गांव वाले, जो कभी जितेन के चरित्र पर संदेह करते थे, अब उसे एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं। सीता और जितेन की कहानी गांव के लिए आशा की किरण बन गई, जिससे दूसरों को धोखे के बजाय ईमानदारी का रास्ता चुनने की प्रेरणा मिली। यह जोड़ी, जो कभी अपने मतभेदों के लिए जानी जाती थी,
समुदाय में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, सीता और जितेन ने उन मूल्यों को कायम रखना जारी रखा जो उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से सीखे थे। उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वे एक साथ मिलकर अधिक सात्विक और सामंजस्यपूर्ण ग्रामीण जीवन के उत्प्रेरक बन गए। सीता और जितेन की कहानी की नैतिकता पहाड़ियों और खेतों में गूंजती है, जिससे ग्रामीणों को सीख मिलती है कि ईमानदारी एक बार अपनाने पर न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदायों को बदल